दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये नीट में पूछा गया है और जितना बड़ा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डेटा सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी, व्हाट विल बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई। ये ए बी और सी सिग्नल्स हैं। ये लॉजिक सर्किट दिया गया है। इसमें ए बी सी पर जब ये सिग्नल्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शंस हैं, करेक्ट हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें हम टाइम को मार्क कर लेते हैं। ये है T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ये हमने टाइम मार्क कर लिया। अब देखिए ये T1 से पहले यहाँ पर ए पर क्या अप्लाई है, लॉजिक 0, ठीक है। 0 वोल्ट मतलब लॉजिक 0 और 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे क्या, T1 से पहले हम देख रहे हैं, T1 से पहले क्या है, लॉजिक 0। T1 से पहले बी में क्या है, ये भी 0 है। और सी में क्या है, सी में है ये 5 वोल्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट को क्या लिखेंगे, लॉजिक 1। अब ये एंड गेट है, तो एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, 0 और 0 का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। ये नैंड गेट है, तो पहले ये एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये नॉट गेट जो लगा है वो अपोजिट कर देगा। तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 आएगा और उसका अपोजिट, 0 का अपोजिट क्या आएगा, 1। अब 0 और 1 और गेट में जाएंगे, और गेट दोनों को ऐड करेगा, 0 और 1 को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो T1 से पहले क्या मिलना चाहिए, लॉजिक 1 मिलना चाहिए। तो इसमें हम ड्रॉ कर देते हैं, T1 से पहले क्या मिलेगा, लॉजिक 1। ये हमने मान लिया 0 वोल्ट और ये मान लिया 5 वोल्ट। तो हमें T1 से पहले मिलेगा 5 वोल्ट, लॉजिक 1। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, T1 और T2 के बीच में देखते हैं। T1 और T2 के बीच में A की जो वैल्यू है वो है 1, 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, लॉजिक 1। इसके बाद B देखिए, B की जो वैल्यू है T1 और T2 के वैल्यू बीच में 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट मतलब लॉजिक 0। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू T1 और T2 के बीच में 5 वोल्ट है, मतलब लॉजिक 1 ही रहेगा, ठीक है। केवल चेंज कहाँ हुआ है, A में, ये 1 हो गया। अब देखिए आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 और 0, 1 और 0 ये क्या है, 0 ही है और ये भी 1 ही है। तो 1 और 0 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 और उसका नॉट करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 और 0 दोनों किस में जाएंगे, और गेट में, और सेम अपन को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये दोनों को ऐड करेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो T1 और T2 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब देखिए ऑप्शन आप इतना ही मैच कर लीजिए, यहाँ पर ये पूरा 0 वोल्ट है लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट, तो ये गलत है। इसमें देखिए, इसमें T1 से पहले हमें क्या मिल रहा है, 0 वोल्ट, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें T1 से पहले भी और T1 के बाद भी अपन को क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट, तो इसमें सेम है, ये सही है, ठीक है। अब इसमें देखिए T1 से पहले तो 5 वोल्ट है लेकिन T1 के बाद T1 T2 के बीच में 0 वोल्ट है, तो ये भी गलत है।
हमें क्या मिलना चाहिए, T1 और T2 के बीच में हमें मिलना चाहिए 5 वोल्ट, मतलब लॉजिक 1। तो यही वाला ऑप्शन सही है 3 नंबर, ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। तो इस तरीके से आप 10 to 15 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब अगर आपके पैसे नहीं लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।